हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ वीकली वाइज। आज हमारे साथ हैं क्लास के स्टूडेंट प्रशांत और इनसे हम करंट अफेयर्स और जो मेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है टॉपिक उसके क्वेश्चन पूछेंगे। प्रशांत, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ हु इज़ मैरी रॉय, हु वॉज मैरी रॉय इन फैक्ट? Sir, she was an educator and activist, and she fought for human rights to inheritance the church in Kerala. Okay. What is Kiran scheme? Sir, PM Kiran scheme is related to knowledge involvement or sorry sir. Okay. मेन थीम क्या है इसका स्कीम सर का? मेरे को 2 मिनट टाइम चाहिए सर. What is गति स्कीम? सर, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन. ओके, और इसका मेन एम क्या है? सर सर्वावैक क्या है? सर सर्वावैक सर, इट इज़ फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप्ड अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, and sir it has been developed by Serum Institute of India, Pune. Okay. And that's all sir. ओके. नेहरू ट्रॉफी किस चीज़ से रिलेटेड है? सर, नेहरू ट्रॉफी रिलेटेड टू बोट रेस इन केरला इन अल्फूजा डिस्ट्रिक्ट पुन्नामादा लेक. वेरी गुड. और INS विक्रांत कहाँ पे कमीशन हुआ, कौन से पोर्ट पे, याद है कुछ ऐसा? सॉरी सर. ओके. कुशियारा रिवर ट्रीटी रिसेंटली न्यूज़ में थी. सर, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. ओके. मैत्री पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? सर, मैत्री पावर प्लांट सर बांग्लादेश. ओके, गुड. एंड रुष्पा रेल ब्रिज? सर, उस पर रेल ब्रिज सर बिटवीन द बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल पेट्रोपोल. वेरी गुड. पेट्रोपोल बॉर्डर, ठीक है. इनोक्योवैक क्या है? नोक्योवैक सॉरी सर. अभी रिसेंटली आपने सुना होगा इंडिया की पहली ऐसी वैक्सीन आई है जो इंट्रानेजल वैक्सीन है कोविड-19 की. कोविड-19 की. उसका नाम है इनोक्योवैक. ये भारत बायोटेक ने यस develop सर, किया. भारत बायोटेक. ओके, गुड. कर्तव्य पथ रिसेंटली न्यूज़ में था, कहाँ पे लोकेटेड है ये? कर्तव्य पथ सॉरी सर. ओके. जो आपका ये आपका किंग्सवे था जिसे आप राजपथ कहते थे पहले, Yes, वो अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है. मियावाकी मेथड किस चीज़ से रिलेटेड है? सर, इट इज़ अ जापानीज टेक्निक टू क्रिएट अ माइक्रो फॉरेस्ट ऑन स्मॉल एरिया ऑफ लैंड. ओके. लोक बोली ड्रामा फेस्टिवल? सर, इट इज़ रिसेंटली हेल्ड इन शहीद भवन भोपाल. गुड. नीरज चोपड़ा ने अभी रिसेंटली कौन सी लीग जीती है? सर, डायमंड लीग. और ये डायमंड लीग कहाँ पे हुई थी? सर, ज़ूरिच जर्मनी. वेरी गुड. रिसेंटली इंडिया का HDI रैंक कितना आया है? सर, 132 आउट ऑफ 191. ओके. और वैल्यू कितना है HDI वैल्यू? 0.633. ओके, 0.633. गुड. GS खुश किस चीज़ के लिए फेमस है? सर, इट इज़ राइस मैन ऑफ इंडिया. ओके. और सर, ही डेवलप्स द राइस ऑफ IR36 एंड IR64. ठीक है. और ये दोनों राइस वैरायटी एक राइस वैरायटी से बनी थी जिसे मिरेकल राइस भी कहते हैं. वो कौन सा राइस है? सर, IR8. वेरी गुड, IR8. और ये बता सकते हैं कि IR8 कौन सी 2 स्पीसीज़ के क्रॉस से बना था? चाइना एंड इंडोनेशिया. वेरी गुड. चाइना एंड इंडोनेशियन राइस के क्रॉस से बना था. ब्रिजबासी लाल? सर, ही वॉज रिसेंटली इन न्यूज़. he dies because of he excavated the disputed site of Ayodhya. ओके. अयोध्या का डिस्प्यूटेड साइट इन्होंने एक्सकवेट किया था. ठीक है. कार्लोस एल्काजार रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन है? सर, कार्लोस एल्काजार सॉरी सर. ठीक है. फीफा अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप इंडिया के किन 3 शहरों में होने वाला है? भुवनेश्वर, नवी मुंबई और थर्ड मुरमागांव कहाँ पर है? गोवा में. ओके, ठीक है. अब मैं आपसे पूछता हूँ पबेट के क्वेश्चन. हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? वुड्रो विल्सन. ओके.
अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरिटी किस ने दी थी ये कॉन्सेप्ट? सर सॉरी सर, हेनरी फोयल ने कॉन्सेप्ट दिया था पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरिटी का। ठीक है, टाइप्स ऑफ पावर बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं? यस सर। सर देयर इज रिवॉर्ड पावर, इट refers to ability to reward others ओके or for doing desired action, ओके and this power used by manager of organization to reward their subordinates in the form of incomes Okay. or pay increase, promotions, etc. ठीक है, और सर referent power, गुड। sir it is a ability to refer a leader who gained, सॉरी सर ये याद। ठीक है, ओके। और कोई नाम बता दीजिए पावर के। ये दो तो आपने बता दिए, इसके अलावा और कौन कौन सी पावर होती है? लेजिटिमेट पावर वेरी गुड, लेजिटिमेट पावर और कोअर्सिव पावर कोर्सिव पावर और एक होती है Expert एक्सपर्ट पावर। वेरी गुड, ठीक है। 5 टाइप की पावर लगभग होती हैं। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? सर इट इज़ द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक टास्क फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ड्यू टू ओवरबर्डन ऑफ वर्क। गुड। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट जो इवोल्यूशन उसका हुआ था वो कितने फेजेस में हुआ था? सर इन 5 phases। 5 फेजेस, ओके। ठीक है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? सर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपोजेस द ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू देयर फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के हिसाब से, ओके, ठीक है। और अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैं रोल पूछूं आपसे डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो क्या फ़र्क होता है दोनों में? सर डेवलप्ड कंट्रीज में सर सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और सॉरी सर। ठीक है, ओके, चलो कोई नहीं। कुछ थ्योरीज बता सकते हैं, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ नाम बता दीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ थ्योरीज जो आपने पढ़ी हों। क्लासिकल थ्योरीज, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, गुड, और डेट्स ऑल सर। ओके। एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, फाइन, ओके। अगर मैं आपसे बेसिक पूछूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, लेकिन एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ फॉर्म टू गवर्न अ कंट्री एंड फॉर वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, ओके, और डेट्स ऑल सर। ओके, ठीक है। करंट अफेयर्स कुछ पुराना पूछें, याद है? यस ठीक है। जोरावर न्यूज़ में था सर, इट इज़ अ लाइट थिंक टैंक। थिंक टैंक? नो सर, सर इट इज़ अ, सॉरी सर, लाइट मिलिट्री टैंक, Yes, sir. जो कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है अभी रिसेंटली? सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वेरी गुड, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ओके। ओके, आप कुछ बुद्धिस्ट साइट बता सकते हैं मध्य प्रदेश की? यस सर। सर सांची, विदिशा, सारूमारू, ग्यारसपुर और मुरेलखंड। ओके, रूमी दरवाज़ा जो मॉन्यूमेंट है ये आपको कहाँ मिलेगा इंडिया में? सर लखनऊ। ओके, आर्टेमिस मिशन किससे रिलेटेड है? सॉरी सर। नहीं पता, ओके। जो 5G सेल्स की टेक्नोलॉजी है जिसे हम स्मॉल सेल्स भी कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या है?
Sir, it is related to altitude of 5G spectrums, and sir, it increases the bandwidth of network. ठीक है. That's all, sir. एंड ये एक केस है जिसे मालविनास केस कहा जाता है. अगर आपको पता है, इंडिया और अर्जेंटीना, मतलब इनफैक्ट अर्जेंटीना और यूके के बीच का एक केस चल रहा है किसी आइलैंड को लेके. आप बता सकते हैं, मैंने कभी एक बार क्लास में बताया था कि एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है अर्जेंटीना और यूके के बीच में, और उनको लेके ये कुछ चल रहा है, मालविनास केस. Sorry, sir. नहीं, ओके. फ्लैकलैंड आइलैंड्स का आपने नाम सुना था, फ्लैकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट. तो ये फ्लैकलैंड आइलैंड ही मालविनास के नाम से जाना था. अटल ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ कहाँ पे? Sir, Atal Bridge inaugurated. Sorry, sir, याद नहीं. ओके, साबरमती इन अहमदाबाद. फिर लंपी प्रोवैक किस चीज़ का वैक्सीन है? Sir, it is a vaccine developed against lumpy skin disease, developed by National Research Center on Inquiries, HISR, and Indian Veterinary Research Institute, and in India, first case was detected in 2019 in Odisha. ओके. और जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बरेली में लोकेटेड है, और बाकी जो आपने पहले वो सही बोला. अभिजीत सेन रिसेंटली न्यूज़ में थे, आप बता सकते हैं इनके बारे में कुछ? पता है, इनकी डेथ हुई है, एक इकोनॉमिस्ट थे. Sorry, sir. ओके. वो कौन से चीफ मिनिस्टर थे मद्रास के जिन्होंने मिड डे मील शुरू करवाया था? Sir, वेंकैया नायडू. नहीं. सर याद नहीं. के कामराज. के कामराज. ओके, ठीक है, कोई नहीं. जब इंडिया और बांग्लादेश का वॉर चल रहा था, इंडिया बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था, बांग्लादेश का वॉर नहीं, तो उस टाइम पे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर, सॉरी सर, बाबू जगजीवन राम. ओके. एक ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है, शायद मैंने क्लास में लिखवाया है कि नहीं. जैसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं, दो का नाम आपको हमेशा याद रहेगा, एनी बेसेंट का और सरोज नायडू का. एनी बेसेंट पहली प्रेसिडेंट थी, सरोज नायडू सेकंड थी. थर्ड कौन थी? थर्ड, सॉरी सर, नहीं पता. इट वाज नेली सेनगुप्ता. यस. ठीक है, ओके. चलो, अच्छा, अल्बिडो क्या होता है? सर, albedo is a reflection of power on any particular surface. ठीक है. विलियम रूटो रिसेंटली न्यूज़ में थे. सर, रिसेंटली ही वॉज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ केन्या. गुड. वो कौन सी ऐसी बर्ड है जिसका मल्टीपल स्टोमक होते हैं और अपने खाने को ग्राइंड करने के लिए वो स्टोन्स कंज्यूम करती है? सर, ऑस्ट्रिच. गुड, ऑस्ट्रिच. सचिन नाग किस चीज़ के लिए फेमस है, बता सकते हैं? सर, आई थिंक ही वॉज स्विमर. Yes, he was the only Indian to ever win a gold in Asian Games. Okay. जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं इंडिया में, वो कहाँ पर बनते हैं ट्रेन के? सर, माधेपुर. माधेपुर, वेरी गुड. नॉन फंगेबल टोकन क्या होता है? सॉरी सर. ओके, ठीक है. करेवाज क्या होता है? सॉरी सर, अभी याद. अच्छा, लचित बोरपुकरम मेडल? सर, आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू असम. हाँ, तो लचित बोरपुकरम वॉज एन अहोम किंग, कमांडर थे अहोम आर्मी के, जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया था, मुगल्स के अगेंस्ट फाइट किया था. और लचित बोरपुकरम मेडल किस चीज़ के लिए मिलता है? सॉरी सर. ओके. इट इज़ गिवन टू द बेस्ट कैडेट ऑफ एनडीए. जो एनडीए में बेस्ट कैडेट होता है उसे लचित बोरपुकरम मेडल मिलता है. ओके. आप लंग फिश के बारे में क्या जानते हैं? लंग फिश. नो सर. वुमेन इक्वालिटी डे कब मनाया जाता है? 26 अगस्त. गुड. अभी रिसेंटली जो एशिया कप हुआ उसमें रीवा के एक प्लेयर ने खेला,
आप नाम बता सकते हैं उसका? सर ही वॉज कुलदीप सेन। कुलदीप सेन, वेरी गुड। ठीक है। मध्य प्रदेश में रिसेंटली एक नेशनल पार्क में एक ब्लैक पैंथर को स्पॉट किया गया, वो नेशनल पार्क कौन सा है? पेज टाइगर रिजर्व नेशनल। पेज नेशनल पार्क, गुड। न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO? सर समीर वी कामत। सुनील कामत, ठीक है, ओके फाइन। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मध्य प्रदेश में रिसेंटली कहाँ पर हुआ? सॉरी सर। ओके, ये भोपाल में ऑर्गेनाइज हुआ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। एक टर्म रिसेंटली न्यूज़ में था जिसका नाम था मेडिकल गैस लाइटिंग। सॉरी सर। नहीं याद है, ओके। सुमाना रिवर कहाँ पे लोकेटेड है? सुमाना रिवर, सॉरी सर याद नहीं। ओके, इट्स लोकेटेड इन उडुपी। वुमेन बॉक्सिंग कौन से एशियन गेम में इंट्रोड्यूस किया गया? बॉक्सिंग। और उस टाइम पे इंडिया ने पहली बार में ही मेडल जीता था, ब्रोंज मेडल जीता था 2010 में। सॉरी सर। तो ये 2010 में एशियन गेम में वुमेन बॉक्सिंग पहली बार वो किया गया और मैरी कॉम ने उस टाइम पे ब्रोंज मेडल जीता था इसमें। ठीक है।